गौरी के पेट में आज बहुत ज़्यादा गैस बन रही थी। मिनट मिनट पे वो पाद रही थी, इसीलिए वो सोचती है थोड़ा सा पानी पीकर देखती हूँ, क्या पता पानी पीकर सही हो जाए। अरे गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी दोपहर में पानी पीना जरूरी था क्या? बस गौरी ने इतनी बात बोली थी कि उसका पाद निकल जाता है। बहुत तेज पादने के बाद वो सुंदर से बोलती है, अरे सुंदर, बुरा मत मानियो। देख देख, मेरे को आज बन रही है बहुत तगड़ी वाली गैस। मेरे पेट में ना रुक रहा है बात बात। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ आज मैं सुबह से शाम से। तू एक काम कर, अगर तेरी नज़रों में कोई गैस की दवाई देता हो तो मुझे बता, और ये सड़ा सा मुँह मत बना, समझा? ये एक नेचुरली चीज़ है, चाहे तो किसी से भी पूछ ही लियो। और ये मैंने जानबूझ के नहीं करा है। जा जा जा, चल यहाँ से जा तू अब। सुंदर बड़े गुस्से में बोलता है गौरी से, तेरे बाप की नदी है क्या? यहाँ से चला जाऊं? तू ही चली जा यहाँ से। एक तो इतनी गंदी बदबू फैलाती कि मुझे सांस तक नहीं आ रहा है, ऊपर से मुझे जाने के लिए बोल रही है। अपना पानी पी और अपना काम कर, यहाँ से चली जा, समझी? गंदी सी गौरी, चल भाग। ज्यादा बकवास ना कर मुझसे, वरना तेरी चोंच पकड़ के यही रगड़ दूंगी, समझा? आज मेरे गैस हो रही है तो मुझे बातें बना रहा है। अरे ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? जानबूझकर थोड़ी ना किया है, और अगर किया भी है तो तेरे बाप की नदी के पास किया है क्या? करूंगी करूंगी, ऐसे ही करूंगी, रोक के दिखा। फिर गौरी नदी से पानी पीती है और वहाँ से चली जाती है। गौरी को तो आज बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हुई थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि उसे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कालू, आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। एक तो मेरे पेट में सुबह से गैस बन रही है, ऊपर से मेरा पाद निकल गया सुंदर के सामने। कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई मुझे। जाकर कहीं से गैस की दवाई ला दो, समझे? बस गौरी ने इतना कहा ही था, उसका पाद फिर से निकल जाता है और कालू बहुत गुस्से में बोलता है, छी 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 छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे 100 सड़े हुए चूहे तुमने एक साथ खा लिए हो। जरा तो शर्म करो, तुम्हारा पति यहाँ बैठा है और ये गंदी गंदी हरकतें कर रही हो। गौरी, नाच पीटी, चली जाए यहाँ। कालू जी, कैसी बातें कर रहे हो? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते, जो मेरा फॉल्ट भी नहीं झेल सकते? अरे ये सब मैं जानबूझ कर नहीं कर रही हूँ। सच बताऊँ तो अपने आप हुए जा रहा है। मुझे बड़ी शर्म आ रही है। और रही बदबू की बात, तो बदबू तो होगी ही ना, इसमें और क्या खुशबू आएगी आपको गुलाबों की? थोड़ा बर्दाश्त कर लो। गौरी, इतनी गंदी बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही है, पूरे घर में हो गई है। एक काम करो, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाओ, वरना तो मैं मर जाऊंगा और आज ही तुम विधवा हो जाओगी। चलो थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाओ गौरी, प्लीज, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। गौरी तो कालू के कहने से बाहर नहीं जाती, इसलिए कालू ही वहाँ से उठकर चला जाता है। कालू को बड़ा गुस्सा आ रहा था क्योंकि गौरी ने वहाँ पर पाद दिया था और पूरे में बदबू हो चुकी थी। कालू बड़े गुस्से में बाहर निकलता है। जब वो गुस्से में बाहर निकल जाता है तो गौरी अकेली बैठी रह जाती है और मन में बहुत सारी बातें सोच रही होती है। सबसे पहले तो आज वो इसी उसमें थी कि उसने सुंदर के सामने ये सब किया था। सुंदर उस पर लाइन मारता था और आज सुंदर ने उसे इतनी बदतमीजी से बोला। सिर्फ उसकी एक गलती और उसकी हे भगवान, ये सब क्या हो गया मुझसे? थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना चाहिए था मुझे नदी पर। अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। देखा देखा, कालू भी मुझे छोड़कर चला गया। पता नहीं आज मुझे इतनी गैस क्यों हो रही है। आज से पहले तो कभी नहीं हुई। सोच रही हूँ हरियाली के पास जाऊँ, उससे ही कुछ पूछूं। गौरी वहाँ से निकल जाती है। वो हरियाली के घर की तरफ जा रही थी। वो हरियाली के घर इसलिए जा रही थी ताकि वो किसी डॉक्टर का पता पूछ सके। वहाँ हरियाली तो अकेली बैठी हुई थी। गौरी को देखते ही हरियाली बोलती है, अरे गौरी, कैसे आना हुआ तुम्हारा? आज तो बहुत दिन में आई हो। और तुम्हें पता है, मैं बस जाने ही वाली थी थोड़ी देर में मिट्टू जी के साथ। आज मैं मूवी देखने जा रही हूँ। मूवी का नाम सुनते ही गौरी का फिर से पाद निकल जाता है। तभी हरियाली बहुत गुस्से में उसकी तरफ देखती है तो गौरी बोलती है, देख बहन, गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। ये तो एक नेचुरली चीज़ है। मैं तेरे पास इसीलिए तो आई हूँ। देख, तू मुझे किसी डॉक्टर के बारे में बता दे और मैं वहाँ चली जाऊँगी। आज सुबह से मुझे बहुत गैस हो रही है। गौरी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने पूरे घर में बदबू फैला दी। मेरे को सांस भी नहीं आ रहा है।
तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। मेरा तो उल्टी करने का मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दम घुट रहा हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, दूसरों के घर में इतनी गंदी हरकतें करती रहती हो। अरे पागल है क्या हरियाली, ये सब मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। अरे अपने आप हो गया, नेचुरल चीज़ है, तो इतनी बौखला मत। समझी, मैं जा तो रही हूँ, लेकिन कोई डॉक्टर तेरी नज़रों में है तो मुझे ज़रा बता दे, मैं उससे दवाई ले आऊँगी। मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, तुम्हें तो सिर्फ बदबू ही आई है। फिर गौरी वहाँ से चली जाती है। गौरी सोचती है कि कहीं ना कहीं से तो इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। बेचारी आज सुबह से बड़ी परेशान थी और कोई उसे अपने घर में भी नहीं घुसा रहा था उसकी हरकतों की वजह से। उधर मिट्ठू भी घर पर आ गया था। अरे मिट्ठू जी, अच्छा हुआ आप आ गए। आज तो बाल बाल बची हूँ मैं मेरी जान जाने से। पता है तुम्हें, आज घर पर गौरी आई थी और उसने इतनी गंदी बदबू फैलाई कि ऐसा लगा कि मैं मर जाऊंगी, मेरा दम घुट जाएगा, पता है। अरे मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या कहना चाहती हो? गंदी बदबू? कैसा क्या कर दिया उसने जो पूरे घर में गंदी बदबू फैल गई और तुम मरने से बची हो? मेरी हरियाली ठीक तो है ना? क्या कर दिया उस गौरी की बच्ची ने? वैसे तो वो है ही ऐसी, पर इस बार उसने क्या कांड कर दिया है? मिट्टू जी, आज ना सुबह से ही उसके पेट में गैस हो रही थी, बता रही थी वो। उसने इतना गंदा यहाँ पर पा दिया, हमारे पूरे घर में बदबू ही बदबू हो गई थी। वो तो मैंने उसे इतनी मुश्किल से भगाया है, पता है, जा नहीं रही थी, ऊपर से बोल रही थी ये तो नेचुरली फॉल्ट है, नेचुरली फॉल्ट। बताओ तो सही। ए भगवान, तभी मैं सोचूं यहाँ पे ऐसी स्मेल क्यों आ रही है, जैसे सोचूं एक साथ मर गए हों। कोई बात नहीं हरियाली, मैंने खिड़की खोल दी है, ठंडी ठंडी हवा अंदर आएगी, गंदी गंदी बदबू बाहर जाएगी। तुम चिंता ना करो, अब की बार उसे आने मत देना, गंदी सी गौरी को, आई बड़ी। उधर कालू बेचारा भी अकेला बैठा हुआ था। अरे अब कहाँ मर गई है पतोड़ी गौरी, पता नहीं कहाँ गई होगी। भगवान, आज तो मुझे बचा ही लो, मुझे तो लग रहा है मैं इस बदबू से बच ही नहीं पाऊंगा। पतोड़ी गौरी ने क्या कर लिया ये, इतना खाती है, खाना कम करे। कालू तो बस उसके खाने को ही इल्ज़ाम दे रहा था। उसे लग रहा था गौरी ने ज़्यादा खा लिया है, इसीलिए उसे कब्ज़ हो गई है, इसीलिए उसको पॉटी नहीं आ रही और गंदी गंदी बदबू फैला रही है। बात भी एकदम सही थी, गौरी अनलिमिटेड खाती थी। अब गौरी कहाँ थी, कालू भी सोच रहा था। काफ़ी देर हो गई, गौरी आई नहीं। गौरी कहाँ गई थी? कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दवाई लेकर आई या ना आई? मुझे तो कहीं दवाई नहीं मिली, लेकिन किसी ने बताया है मुझे, वो है ना बुलबुल, वो देती है इन सब चीज़ों की दवाई। जाकर बुलबुल से दवाई ले आओ, वरना आज की रात मैं तो बच नहीं पाऊंगा इतनी गंदी बदबू से। गौरी फिर से बात देती है। कालू जी सॉरी, मुझे माफ करना, मेरे से नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूं? गंदी गंदी बदबू आ रही है, तुम्हें ही थोड़ी ना आ रही है, मुझे भी तो आ रही है। अब देखो मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जाके मैं बुलबुल से दवाई ले आती हूँ, शायद कुछ अच्छी दवाई ही दे दे बुलबुल। जाऊँ? हाँ गौरी, मिनट से पहले उठ जाओ यहाँ से और चली जाओ, तुम्हें कौन रोकने वाला है भला। और जल्दी जाओ मेरी जान, ये बदबू बर्दाश्त होने वाली नहीं है। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, पर मैं क्या करूं, फिर कह दोगी तुम नेचुरली फॉल्ट है। कालू नास पीटे, तेरे मुंह पे चप्पल मारूंगी। इतनी देर से समझा तो रही हूँ तुझे कि मेरे से हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है, रुक नहीं पा रहा है, तो क्यों मरा जा रहा है? थोड़ी सी बदबू तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, देख नहीं रहा है तेरी खूबसूरत बीवी कितनी परेशान है। पर कमबख्त मारे, तुझे क्या लेना इन सब चीज़ों से, नास पीटे कहीं के कमबख्त। गौरी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। बेचारी गौरी को आज सभी जलील कर रहे थे, उसे आज बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो क्या कर सकती थी, बेचारी बीमार थी। तभी वो नदी पर जाती है, जहाँ उसे कबूतर मिलता है। ओए गंदी नजर के कबूतर, जब देखो नदी पर ही पड़ा रहता है। तुझे तो पक्षियों को देखना अच्छा लगता है, हर किसी पक्षी पे लाइन मारता रहता है। चल एक बात बता, तूने कहीं सुना है कोई डॉक्टर अच्छा हो जो गैस की दवाई देता हो? आज मैं क्यों, तुझे भी गैस हो गई है क्या? गैस की बीमारी और ये गंदी नजर का क्या लगाए रखती है? कितनी भी गंदी नजर क्यों ना हो जाए, लेकिन तुझे गंदी नजर से वैसे भी ना देखूं मैं, तू तो देखने की चीज ही ना।
चिनावर, तेरे मुंह पे चप्पल उठा के मारूंगी, समझा? सही सही बता, तूने कोई डॉक्टर देखा हो तो बता। आज मैं गैस से बहुत परेशान हूँ, मेरे गैस बने जा रही है, फिर से कुछ आ रहा है। गौरी का कबूतर के सामने भी पानी निकल जाता है। गौरी को कबूतर बहुत ही गौर से देखता है। तभी कबूतर बोलता है, छी छी छी, कितनी गंदी बदबू फैला दी। मारने आई है क्या मुझे? ये ब्लास्ट करके चली जा यहाँ से, वरना तेरी चोंच रगड़ दूंगा। जाके बुलबुल से दवाई ले ले, इस चीज की दवाई सिर्फ बुलबुल देती है। जा, चली जा नास पीटी यहाँ से गंदी। क्या सच में बुलबुल इस चीज की दवाई देती है? चल, मैं तो एक काम करती हूँ, सबसे पहले दवाई लेकर आती हूँ। मेरे से नहीं रुका जरा, देख फिर से निकल गया ये, बार बार निकले जा रहा है और बदबू फैले जा रही है। इस सब में मेरा कुछ का हाथ नहीं है, ये तो एक नेचुरल चीज है, सबको पता होनी चाहिए। अरे अब यहाँ खड़ी खड़ी बातें क्या बना रही है? मार के ही हिलेगी क्या? जल्दी चली जा, वरना मैं तो तेरी बदबू से ही मर जाऊंगा। जा, चली जा। बुलबुल इस टाइम घर पे ही मिलेगी और वहीं पे बैठ के दवाई ववाई खा के आ जाइयो। चली जा यहाँ से। फिर गौरी वहाँ से चली जाती है। गौरी जल्दी जल्दी बुलबुल के घर जा रही थी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। उसके पेट में भी थोड़ा दर्द हो रहा था। तभी वो बुलबुल के पास पहुँचती है। बुलबुल अकेली बैठी हुई थी। अरे बुलबुल दी, जल्दी से आप मुझे दवाई दे दे, मेरे पेट में बहुत गैस बन रही है, गंदी गंदी बदबू फैल रही है, हर कोई मुझे अपने पास से भगा रहा है। जल्दी से दवाई दे दे और मैं खा लेती हूँ। क्या हुआ बुलबुल दी, है ना आपके पास से दवाई? जल्दी दे। हाँ हाँ गौरी, ले जाओ, मेरे पास दवाई है, लेके जाओ, यहीं खा लो, 2 मिनट में असर भी कर देगी। और उल्टा सीधा मत खाया करो कि तुम्हारे पेट में गैस बन जाए। गैस ज़्यादा खाने से बनती है और ज़्यादा चटपटा खाने से। चटपटा कम खाया करो। फिर गौरी जल्दी से दवाई लेकर खा लेती है बुलबुल से। अरे बुलबुल दी, आपका शुक्रिया, मैं तो मरी ही जा रही थी, पेट के दर्द में भी कुछ आराम मिला है। चलो दोस्तों, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें, मेरा तो पेट सही हो गया आज मेरी, लेकिन घराघोर बेइज्जती बहुत हुई है, मैं तो बहुत दुखी हूँ आज। अरे गौरी कोई बात नहीं, ये तो एक नेचुरल चीज़ है जो हमारे बस में नहीं है। अगर हमारे बस में होता तो हम छुपा ना लेते ये चीज़ छुपाए से भी छुपती नहीं है। तुम अब अपने घर जाओ और जाकर आराम करो, तुम्हें अब सही लगेगा। अच्छा। फिर गौरी वहाँ से चली जाती है। अब गौरी के पेट में भी दर्द कम हो गया था और उसे बात भी नहीं आ रहे थे। इसका मतलब उसकी गैस ठीक हो चुकी थी। वहाँ कालू भी उसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। गौरी, आ गई तुम? बड़ी देर लगा दी, मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। क्या तुम दवाई ले आए या अभी भी तुम्हारा वो भौंपू चालू है? जरा मुझे बताओ तो सही, वरना मैं आज रात बाहर ही जाकर सो जाता हूँ, ऐसे तो सो नहीं पाऊंगा। नास पीटे कालू, मेरा पेट सही है, कितना मनहूस मारा है तू। मेरी तबीयत खराब हुई तो तू अपना बिस्तर बाहर लेकर चल दिया। देखा दोस्तों, कितना मतलबी नास पीटा है ये मेरा पति है। जल्दी से आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें। देखो आप लोग भी मतलबी हैं, वीडियो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब